बद किरदार औरत और मर्द की सबसे बड़ी निशानी। बद किरदार औरत और मर्द की सबसे बड़ी निशानी यह है कि वे रिश्तों की पहचान भूल जाते हैं। इसी के मुतालिक एक वाक़या गौर से सुने। एक रोज़ एक शौहर जब बाहर से अपने घर में दाखिल हुआ तो देखता है कि उसकी बीवी ज़ारों कतार रो रही है। रोने का जब सबब दरियाफ्त किया तो कहने लगी, हमारे घर के पेड़ पर बैठने वाले परिंदे बसा औकात मुझे बिला शरई हिजाब और बगैर पर्दे के देखते हैं, तो मुझे डर लगता है कि कहीं इस अल्लाह के मासियत और गुनाह का इर्तिकाब ना होता हो, जिस दिन का मुझे एक दिन अल्लाह के सामने हिसाब देना पड़ गया तो मैं क्या जवाब दूंगी। बस यही सोचकर और इसी खौफ में रो रही हूँ। बज़ाहिर इंतहाई और दीनी जज्बात से लबरेज बीबी का ये जवाब सुनकर शौहर बहुत खुश हुआ और उसकी इस दर्जा पाक दामिनी पाकीज़गी और जज्बे खुदा तरसी को देखते हुए उस शख्स ने बेखुदी में फ़ौरन उसका माथा चूमा और उसी वक्त कुल्हाड़ी लेकर अपने घर के पेड़ को काट कर बाहर फेंक दिया। इस वाक़े के एक ही हफ्ते बाद एक रोज़ वे शौहर अपने काम से जल्दी फारिग होकर अपने नॉर्मल वक्त से कुछ पहले ही घर आ गया तो क्या देखता है कि उसकी वही पारसा बीवी अपने आशिक की बाहों में लेटी हुई सो रही है। ये नाकाबिले यकीन दिल खराश मंजर देखकर उसने मज़ीद कुछ नहीं किया, बस घर से अपनी बाज़ ज़रूरियात का सामान लिया और अपना घर और बस्ती छोड़कर निकल पड़ा और चलते चलते एक दूसरे शहर तक पहुंच गया जो बादशाह वक्त का अपना शहर था। वहां देखा कि अमीर शहर के महल के इर्द गिर्द काफ़ी लोग जमा हैं। ये मंजर देखकर जब उसने भीड़ का सबब पूछा तो लोगों ने बताया, बादशाह सलामत की तिजोरी चोरी हो गई है। इसी दौरान उस भीड़ से एक ऐसे शख्स को गुजर हुआ जो पूरे पैर के बजाय सिर्फ अपने उंगलियों के अतराफ के बल बहुत संभल कर इंतहाई एहतियात से चल रहा था। जब उस शख्स के बारे में इन्होंने मालूम किया कि ये साहब कौन हैं, तो लोगों ने बताया, इस शहर के दीनी गुरु मजहबी पेशवा और शेख साहब हैं जो अपनी उंगलियों के बल इसलिए चलते हैं ताकि उनके पाँव के नीचे कोई चींटी आकर कहीं दब ना जाए और उसकी मौत हो जाए और इस तरह वे नाहक कत्ल नफ्स के अजीम गुनाह के मुर्तकिब ना ठहर जाएं। शेख साहब के मुतालिक लोगों का ये जवाब सुनकर उस शख्स ने फ़ौरन और बरजस्ता कहा, खुदा की कसम, मुझे बादशाह के ख़जाने और तिजोरी के चोर का पता हतमी मिल गया है। मुझे इसी वक्त बादशाह के पास ले चलो। बादशाह के पास पहुंचकर इब्तिदाई हालचाल के बाद उस शख्स ने अर्ज़ किया, बादशाह सलामत, आपकी तिजोरी का चोर कोई नहीं बल्कि आपके इस शहर के दीनी गुरु मजहबी पेशवा शेख साहब ही हैं। ये सुनकर बादशाह को सख्त हैरत और ताज्जुब हुआ, जिस पर वह शख्स मज़ीद यकीन दहानी कराते हुए कहने लगा, अगर मुझे इस इल्ज़ाम में झूठा पाया जाए तो मेरा खून माफ़, और अगर इस इल्ज़ाम के बदले में मेरी गर्दन भी उड़ा दी जाए तो भी मैं इसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हूँ। आखिरकार बादशाह ने उसका इतना पुख्ता जवाब सुनकर शेख साहब को फ़ौरन दरबार में हाजिर करने का हुक्म दे दिया। उन्हें दरबार में लाया गया। पूछताछ और तहकीक के बाद आखिरकार शेख साहब ने अपना जुर्म कबूल किया और तिजोरी चोरी का एतराफ़ कर ही लिया। शेख से इकरार जुर्म के बाद बादशाह उस शख्स से कहने लगा, तुम यह बताओ, आखिर तुमको कैसे पता चला कि चोर यही शेख साहब है, जबकि
वे अपनी ज़ाहिरी शक्ल व सूरत और वज़ाकता से इंतहाई नेक, सालिहा और पारसा दिखते हैं। बादशाह के सवाल का जो कीमती जवाब उस शख्स ने अपनी साबका तजर्बात की रोशनी में दिया, वो जवाब ये था कि जब भी इजहार पारसाई में मुबालगा आराई हो और जहाँ भी नेकी और फ़ज़ाइल की बयान में हद से ज़्यादा दिखावा नज़र आए, तो आप फ़ौरन समझ लें कि वहाँ ज़रूर किसी बड़े जुर्म और गुनाह को छुपाने की कोशिश हो रही है। सच भी यही है कि सिर्फ लिबास पारसाई से शराफत आ नहीं सकती। शराफत नफ्स में होगी तो इंसान पारसा होगा। किरदार को कपड़ों में छुपा रखा है तूने, कपड़ों की तरह तो तेरा किरदार नहीं है। अल्लाह रब उल इज़्ज़त हम सबको ज़ाहिर के साथ साथ अपने बातिन को भी संवारने की नेक तौफीक नीज़ हमेशा सच्ची पारसाई और हकीकी तकवा नसीब फरमाएं। आमीन या रब्बल आलमीन। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब